अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। जी बिल्कुल, मुझे मालूम है कि आप ये सोच रहे हैं कि मैंने कुछ गैप दिया हुआ था और तकरीबन 2 दिन कोई व्लॉग नहीं अपलोड हो सका। तो जनाब, एक तो ज़ाहिर है वो कुछ दिन पहले ये ख़बर भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी कि जी अकाउंट फ्रीज़ हो गए हैं, सिम ब्लॉक हो गई है, CNIC ब्लॉक हो गया, पता नहीं क्या क्या कुछ ब्लॉक कर दिया है मेरा। तो उसके बाद बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद खुदा न खास्ता मज़ीद कोई मुश्किल है जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पा रही और कोई उसकी वजह रियासती जबर है या हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी रुकावट खड़ी कर दी गई है। कई लोग तो ये सोच रहे थे कि शायद गिरफ्तार भी कर लिया गया है जो व्लॉग नहीं हो रहा। तो जनाब, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, जो मेरा आखिरी व्लॉग था, कि ये सब चीज़ें तो अपनी जगह दुरुस्त हैं कि ये कुछ मामलात हुए हैं, लेकिन उसके अलावा ये बात नहीं थी कि कोई गिरफ्तारी की वजह से व्लॉग नहीं हुआ था या कोई और ऐसी टेंशन थी। असल बात ये थी, जो मैंने आपसे थोड़ी सी डिस्कस भी की थी, कि मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं थी और उनकी एक सर्जरी थी, उसकी वजह से मैं थोड़ी मसरूफ़ थी और पूरी तवज्जो मेरी उनकी सेहत की तरफ थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है। आप सबकी दुआओं के तुफ़ैल माशाल्लाह वो बिल्कुल खैरियत से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत जैसे ही बहाल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद आपके सामने मैं हाज़िर हो गई। लेकिन अब ये वैसे तो बड़ा लगता है कि जी बड़ी फॉर्मेलिटी है कि जी थैंक यू किया जा रहा है, लेकिन आप बिलीव करें, यकीन मानिए कि मैं हालांकि देखने वाला कोई सोचेगा कि जी आप इतनी मुश्किल में हैं, उधर से अकाउंट फ्रीज़ हो गए, इधर से जनाब अब्बा की सर्जरी होनी है, तो जहनी तौर पर भी आप बड़े दबाव का शिकार हो जाते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं मुस्तकबिल के खदशात के हवाले से कि अब कैसे एकदम सब चीज़ें मैनेज होंगी वगैरह वगैरह। लेकिन इस मुश्किल तरीन वक्त में भी मैंने ख़ुद को बड़ा खुशकिस्मत तरीन महसूस किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह ये थी कि एक तो मैं इस बात पे खुशकिस्मती अपनी महसूस करी थी कि अल्लाह ताला ने ये तौफ़ीक दी है कि अपने वालिदैन की खिदमत कर सकें। ये तौफ़ीक भी हर एक को नसीब नहीं होती, तो अल्लाह ताला हम ये हमारा फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला हमारी काविश को जो भी उसका अजर है वो ज़रूर दे। अल्लाह हमारे वालिदैन को सेहत दे के उसकी सूरत में हमें इसका अजर दे, ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। तो एक तो इस चीज़ की खुशी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू खैरियत से। दूसरी जो मेरे लिए खुशकिस्मती अपने आप को समझने की वजह थी वो ये थी कि मैंने जब अपने इर्द गिर्द इतना प्यार देखा, इतने लोगों की चाहत, इतने लोगों की दुआएं, इतने लोगों के कंसर्न्स मेरे हवाले से, और यकीन मानिए इतनी ऑफ़र्स, इतने मैसेजेस, इतनी पैगामात, कि आप यकीन करें कि मैं सोच रही थी कि मैंने क्या ऐसा किया है कि लोग, मैंने तो कभी किसी के लिए अगर मैं ये कहूँ जाके मैंने कोई बहुत बाहर लोगों की मदद कर दी है या उस तरह बड़ा मैंने कोई फलाही काम किए हुए हैं, लेकिन इतना लोगों का प्यार और इतनी मोहब्बत मुझे मिली और इतनी लोगों ने अपने मदद और ताउन की यकीन दहानी कराई और ऑफ़र्स की कि मुझे यकीन मानिए मेरी आंखों में शुक्र से और ख़ुशी से आंसू आ जाते थे कि इतना लोग प्यार करते हैं और इतनी मुखलिसी और जिसको कहते हैं इतनी मोहब्बत से वो मेरे साथ खड़े होना चाहते हैं। तो मैं आप सबकी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। आपने मुझे कर्ज़दार कर दिया, अपना मकरूज़ कर दिया मुझे अपना। आप यकीन करें, मुझे नहीं मालूम है कि मैं इन तमाम मोहब्बतों का कैसे उसका जवाब दे सकूँगी, कैसे आपकी उम्मीदों और तवक्कुआत पे पूरा उतर सकूँगी। बेशुमार कमेंट्स ट्विटर पे, यूट्यूब पे, अदरवाइज़ जिनके पास व्हाट्सएप पे रब्ता करने की सहूलत थी, सब ने जिस अंदाज़ से मुझे सपोर्ट किया है, मैं यकीन मानिए कि इससे ज़्यादा मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस बात पे कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, नंबर 1, और नंबर 2 कैसे आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करूँ। तो अच्छा, मैं आपको एक और इस पे चीज़ शेयर करूँ कि जब इमरान भाई को, मैं इमरान रियाज को देखती थी ना, अभी ये पिछले दिनों भी आप देख रहे हैं मुसलसल वो सैलाब ज़दगान की किस तरह से मदद करने के लिए वहाँ बैठे हैं, फिर भी कैसे उनको एक लगन लगी हुई है कि मैंने अपने लोगों की मदद करनी है। साबिर शाकिर हैं और बहुत सारे जो बाहर से हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं, तो वो जिस तरीके से वो कर रहे होते थे इतनी एफ़र्ट करके और हमेशा बात, तो मैं ये सोच रही थी कि ऐसी क्या चीज़ है इनको जो इतनी इंस्पिरेशन देती है कि इन्होंने अपने लोगों की, अपने मुल्क के लोगों की मदद करनी है। वो मुझे ये इन दिनों में समझ में आया कि वो क्या इंस्पिरेशन है। वो यही इंस्पिरेशन है कि जब आप लोग इतनी मोहब्बत देते हैं,
आप लोग इस तरह से अपनी हर चीज़ निछावर करने के लिए तैयार होते हैं, तो फिर क्यों ना जब उनके ऊपर ऐसा मुश्किल वक्त आए अपने हमवतनों के ऊपर, तो क्यों ना इंसान का दिल करे कि जो कुछ वो कर सकता है उनके लिए करे। तो ये मैं समझती हूँ कि वो जज्बा होता है इसार और क़ुरबानी का, जो एक दूसरे के साथ आपको जोड़े रखता है। तो एक दफ़ा फिर से आप सबका शुक्रिया। सिलाब की बात हुई है तो एक दफ़ा फिर मैं आपकी ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ये ट्रांसमिशंस भी चल रही हैं, इसके अलावा भी आपको तरीका मालूम है, जहाँ आपका इत्मीनान हो, जहाँ आप चाहें, आपको ये जो इमरान रियाज भाई अपनी तरफ से एफ़र्ट कर रहे हैं उसमें आपको समझ में आता है कि करना है, पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए। अगर आप किसी और इदारे को या किसी और शख्सियत को बेहतर समझते हैं, उस पर एतमाद रखते हैं, आप उसके थ्रू मदद कीजिए, लेकिन ज़रूर इन लोगों की मदद कीजिए। बहुत से इदारे इस वक्त काम कर रहे हैं जिसमें मैं देख रही हूँ अल-खिदमत पे लोगों का बहुत एतमाद होता है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा मिनहाज यूनिवर्सिटी और मिनहाजुल कुरान जो ट्रस्ट है, इसके हवाले से भी मैं ज़रूर बात करूँगी कि इन लोगों की तरफ से भी काफ़ी कैंप्स वगैरह लगाए गए हैं और ये लोग भी काफ़ी मुख्तलिफ सैलाब ज़दा इलाकों में काम कर रहे हैं। तो इनकी भी काविशें जो हैं वो सराहनी चाहिए। मुख्तलिफ़ जगहों पर ये पहुँचे, इन्होंने लोगों को रेस्क्यू करने में भी हेल्प किया है और उसके बाद इनको जो वहाँ पे सामान चाहिए था फ़ौरी तौर पर वो भी प्रोवाइड किया है और कुछ कैंप्स वगैरह भी इन्होंने वहाँ पे लगाए हैं। तो काफ़ी इनकी तरफ से भी एफ़र्ट्स देखी गई हैं, मेडिसिन्स वगैरह प्रोवाइड की गई हैं। फर्दर इनसे जो इनके लिए ज़ाहिर है पॉसिबल है तो वो अपनी कैपेसिटी में ये लोग भी कर रहे हैं। इसके अलावा भी मैं देख रही थी बहुत सी और तंजीमें हैं, प्राइवेटली काम कर रही हैं। कुछ हमारे सोशल मीडिया के स्टार्स हैं वो भी लगे हुए हैं, कुछ हमारे दूसरे मीडिया की इंडस्ट्री के स्टार्स हैं। हदीका कियानी को मैं देख रही थी, मैं उनको भी बहुत सपोर्ट करती हूँ, बहुत उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ कि वो भी बहुत हमेशा हर मुश्किल वक्त में अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ इसी तरह खड़ी होती हैं, उनकी बहुत मदद करती हैं। तो ज़रूर जी कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि फ़िलहाल जो हमें कवरेज से पता चल रहा है वो ये कि हुकूमत का जो रिस्पॉन्स है वो नाकाफ़ी है और इतने बड़े डिज़ास्टर को जिस अंदाज से मैनेज करना चाहिए था वो नहीं किया जा सका। और फिर ये भी याद रखिए कि अगर ये करना चाहते भी तो फिर भी इनको सबकी शायद ज़रूरत पड़ती, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की बड़ी तबाही हुई है। तो इस चीज़ के लिए मद्देनज़र रखते हुए ज़रूर आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और काम कीजिए। अब आ जाते हैं जी कुछ स्टोरीज़ के ऊपर। ज़रा देर से मैं आ रही हूँ लेकिन ये बातें भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अच्छा जी, आज जो स्टोरीज़ हैं वो 2-3 हैं। कुछ तो मैं जो ओवरऑल पिछले 2 दिनों में हो रहा था उसके हवाले से भी अभी देख रही थी चीज़ें कि क्या क्या स्टोरीज़ आती रही हैं। तो 2-3 चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे। एक तो वैसे आज लोगों का मूड बड़ा ऑफ है क्योंकि पाक इंडिया मैच था और एशिया कप में और पाकिस्तान जो है वो हमेशा की तरह जितना बुरी तरह पिटा है इस मैच में और जो बुरी हार हमें देखने को मिली है उसकी वजह से लोग शदीद गुस्से और गमो गुस्से और मायूसी का शिकार है। और वैसे तो बहुत से लोग अब मैच देखना छोड़ चुके हैं मेरी तरह, मैंने भी मैच नहीं देखा और मैंने आपको बताया था कि मैंने बहुत अरसा हो गया कि मैच देखना छोड़ दिया। तो एक तो माशाल्लाह जब से हमारी क्रिकेट का सत्यानाश हुआ है और जिस तरह से नॉन प्रोफेशनल और नॉन क्रिकेटिंग लोग ऊपर आके बिठा दिए गए हैं, तो उसके बाद ये सूरत हाल है। मोहसिन नकवी साहब ने जो मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल का हाल किया वही उन्होंने जो है वो इस वक्त आप देख लें कि क्रिकेट का भी हाल कर दिया है। तो बहरहाल जी उसके बाद अब बहुत से लोग तो वैसे ही देखना छोड़ चुके हैं और जिस तरह की टीम की परफॉर्मेंस है उसके बाद बहुत से लोग शायद मज़ीद देखना छोड़ दें, क्योंकि इस तरह बुरी तरह अपनी टीम को पिटते हुए और बगैर लड़े हारते देखना ज़ाहिर सी बात है बड़ा तकलीफ दे होता है। और फिर जब मैच इंडिया से हो तो वैसे ही ज़रा जज्बात हाई होते हैं लोगों के, तो उस वक्त और परेशानी का सामना होता है। तो बहरहाल मैंने तो नहीं देखा, लेकिन चूँकि मैं न्यूज़ देख रही थी तो उसमें मुझे पता चल गया कि जनाब इंडिया से हमें खूब पिटाई लगी है और हम मैच हार गए। तो आप सबके जज्बात के ऊपर हम सिर्फ मरहम ही रख सकते हैं कि कोई बात नहीं। लेकिन इसमें बहुत से लोग देख रहे थे, बड़ी मीम्स भी बना रहे थे और बड़ी दिलचस्प मीम्स भी आती हैं कि जब बिल्कुल आप हार के करीब हो तो बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जी अब क्या कोई तरीका है जिससे पाकिस्तान जो है वो मैच जीत सकता है। तो मेरा तो अपना मशवरा ये था कि भी सिकंदर सुल्तान राजा से राब्ता कर लिया जाए, क्योंकि वो हारे हुओं को जिताने में अपना कोई सानी नहीं रखते हैं और नंबरों की हेर फेर करने में उनके जैसा कोई बंदा हो नहीं सकता। तो उनसे ज़रूर राब्ता कीजिए, वो बिल्कुल पलक झपकते में रिज़ल्ट बदलने की सलाहियत रखते हैं। और मज़े की बात यह है कि उनकी जो ये सलाहियत है वो सारी दुनिया भी मानती है, क्योंकि अभी मैं देख रही थी कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है वो सामने आई है EU की तरफ से
और उसमें ये बताया गया है कि जी पाकिस्तान में जो ये 2024 के इलेक्शंस थे वो कितनी बुरी तरह से धांधली ज़दा इलेक्शंस थे और कैसे उसमें पूरे अवामी मैंडेट को चोरी किया गया। और अब ये सारी बात जो है किसी से ढकी छुपी नहीं है, सबको मतलब दुनिया में पता है कि किस तरह का ये इलेक्शन हुआ। अच्छा, उसके बाद बहुत से लोग इसको बड़ा ज़ाहिर स्टोरी को कवर करते हुए बात कर रहे थे कि जी ये बड़ी कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट है और बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। वैसे ऑनेस्टली मैं बात बताऊं, ये तो बात ठीक है, चले इंटरनेशनली एक और उसका एक एविडेंस जो है वो सामने आ गया, लेकिन हकीकत ये है कि इससे कोई हालात में तब्दीली आएगी, सॉरी टू से, लेकिन प्रैक्टिकल तज्जिया यही है कि फौरी कोई तब्दीली तो नहीं आने वाली, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इस रिपोर्ट से पता चली है कि ओहो जी पाकिस्तान में इलेक्शन रिग हो गया है। ये सबको पता है और सब ममालिक को पता होता है, उनके सुफरा यहाँ होते हैं, मुबस्सिर मिशन आते हैं, सारी जो चीज़ें हैं वो हकाइक हैं वो सब देख रहे होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि इन लोगों को कोई पता नहीं होता। लेकिन हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं और अपनी इंगेजमेंट्स होती हैं, कुछ अपनी लिमिटेशंस भी होती होंगी, मजबूरियां भी होती होंगी, जो कुछ भी, तो वो जो भी गवर्नमेंट बनती है उसी के साथ उन्होंने चलना होता है, वो जैसे भी बनी हो। और शायद जो इस तरह की कोई कमज़ोर गवर्नमेंट हो, कमज़ोर इस लिहाज से बात कर रही हूँ कि जिसके पीछे मॉरल सपोर्ट ना हो, जिसके पीछे अवामी सपोर्ट ना हो, तो उस गवर्नमेंट के साथ वो चलने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो ऐसे लोग जिनके पीछे अवामी सपोर्ट नहीं होती, मॉरल सपोर्ट नहीं होती, तो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि बस अपनी हुकूमत को किसी भी तरह लेजिटिमेसी फ्राहम करने के लिए, कानूनी जवाज़ फ्राहम करने के लिए दूसरे तमाम ममालिक के हवाले से इस तरह का रवैया इख्तियार किया जाए, ये साबित किया जाए कि जी देखें हम तो पूरी दुनिया के लिए काबिल कबूल हैं, और वो इस तरह अपने आप को एक फ़रेब में कंफर्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मुख्तलिफ ममालिक इस बात को बल्कि अप्रिशिएट ही करते हैं कि इस टाइप की हुकूमतें हों तो ठीक है, काम ज़्यादा बेहतर हो जाता है हमारे लिए। बहरहाल यहाँ पे सूरत हाल ये है कि इसलिए अगर ये इंकशाफ हो भी जाएँ तो कोई इससे हालात में तब्दीली तो मुमकिन नहीं है, सिवाय इसके कि ये एक और आपके पास समझ लें कि जो एविडेंसेस की एक लिस्ट बनती है उसमें एक और इजाफा है। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि आगे अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है, तो एक दो खबरें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। एक तो जी अडयाला में आज फिर तोशाखाना 2 केस की समाअत है, और जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अभी तक तो ये समाअत पोस्टपोन नहीं हुई, जिससे इम्कान यही है कि आज ये समाअत होने जा रही है। और मेरी कुछ वकला से बात भी हुई है तो उनके मुताबिक भी अब चूँकि आगे लग रहा है बज़ाहिर के अलकादर ट्रस्ट केस जो है उसमें जो सज़ा थी उसकी मुअत्तली की दरख्वास्त लगाना होगी हाई कोर्ट को, तो इस वजह से अब ये उससे पहले तोशाखाना 2 को कंक्लूड करके उसमें सज़ा सुनाना चाहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि ये उसको यानी तेज़ी से ट्रायल को मुकम्मल करें और सज़ा की तरफ लेके जाएं। तो अब इसलिए इस बात का इम्कान कम है कि बहुत तेज़ी से ये जो समातें हैं ये कोई मुलतवी शायद ना हो, बल्कि तेज़ी से इसके ऊपर समात आगे बढ़े। तो इसलिए आज लगता है कि ये समात होगी तो इस बात का भी इम्कान है कि फैमिली को और वकला को कुछ ना कुछ एक्सेस ज़रूर मिलेगी खान साहब तक, और फिर जब खान साहब तक एक्सेस मिलेगी तो फिर उसके बाद यकीनी तौर पर उनकी तरफ से कुछ मज़ीद हिदायत आएंगी, नए मैसेज आएंगे, नई बातें होंगी, और फिर ज़ाहिरी सी बात है ये तमाम चीज़ें जो हैं वो खबरें बनाएंगी। लेकिन ये भी देखना होगा कि इस दफ़ा, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में हम ये देख रहे हैं मुसलसल कि इमरान खान साहब का पैगाम जब आता है तो उसको सबूताज करने के लिए बहुत सी टैक्टिक्स हमें नज़र आ रही हैं, कुछ ना कुछ बदमज़गियाँ, नाखुशगवार वाक़यात, कोई रौला रुला, कुछ ना कुछ फड्डा, ये हमें अडयाला के बाहर चीज़ें होती नज़र आ रही हैं ताकि किसी भी तरह इमरान खान साहब का जो पैगाम है उसको नुकसान पहुंचाया जाए और उसकी उतनी अहमियत ना रहे और चीज़ें जो हैं वो डिस्कशन में आ जाएं। तो क्या इस दफ़ा भी कोई नया वाक़या होगा? मेरा ख्याल है कि ये जो PTI की वहाँ पे मौजूद लीडरशिप होती है, जो वहाँ पे मौजूद कारकुन हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा समझदारी से बिहेव करने की ज़रूरत है, क्योंकि बार बार अगर इस तरह के ट्रैप उनके लिए बिछाए जाते हैं तो ये उनका भी काम है कि वो अपने आप को इन ट्रैप्स से दूर रखें और सूरत हाल का सही तौर पे जायज़ा लेकर उसी के मुताबिक जो है वो चीज़ों को रिस्पॉन्ड करें। तो मेरा ख्याल है कि अब उन्हें इस चीज़ की समझ आ रही है कि ये क्यों हो रहा है पैदर पे और उसकी मकासद क्या है और उससे अब रोकना कैसे। तो लेट्स सी कि ये दिन कैसे गुजरता है। इसके अलावा एक मिशन नूर के नाम से एक आइडिया है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, और ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं इनिशियली उनकी तरफ से एक आइडिया फ्लोट किया गया है, और उनका ये कहना है कि चूँकि अभी फ़िलहाल स्ट्रीट मूवमेंट कोई उस तरह से नहीं हो पा रही, बहुत अजीबोगरीब माहौल है, सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं लोगों को 9 मई के केसेस में, तो क़यादत भी उस तरह बाहर निकल कर जो है वो नहीं प्रोटेस्ट कर पा रही। तो उन्होंने एक पुरअमन प्रोटेस्ट का
एक नया जो है वो आइडिया दिया है और उनका ये कहना है कि सब एक साथ मिलकर एक तारीख और एक टाइम के ऊपर जो है वो अजानें दें और छतों के ऊपर जाकर ख़ुद अजानें दें। अजानें अगर ख़ुद नहीं दे सकते तो यानी अगर लाउड स्पीकर पर या किसी भी तरह वो सुन सकते हैं अजान तो उसको सुने, और अगर ये भी नहीं हो सकता तो जी आप वैसे ही छत पर मौजूद रहें और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। इसका जो रीज़न वो बताते हैं वो ये कहते हैं कि जी एक तो इसका रीज़न ये है कि आप अपनी एग्जिस्टेंस का एहसास दिलाते हैं कि जी ऐसा नहीं है कि सब ख़त्म हो गया और सब लोगों ने ये सारा सिस्टम जो है एक्सेप्ट कर लिया और मज़ामत ख़त्म हो गई, तो बल्कि वो ये समझते हैं कि आप जब इकट्ठे होकर कोई भी अगर एक्टिविटी करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते हैं कि जी हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक तो ये चीज़। दूसरा इसका मकसद वो ये कहते हैं कि चूँकि अजान देने का मकसद ये है कि ये अल्लाह ताला के हुजूर आप एक तरह से अपना मुकद्दमा पेश कर रहे हैं, ये एक तरह से दुआ भी है कि या अल्लाह हम इन दुनियावी ताकतों के सामने अपने आप को जब बेबस महसूस करते हैं तो फिर हम तेरी बारगाह में हाजिर हो जाते हैं, हम तुझे पुकार लेते हैं कि तेरे से आगे तो कोई ताकतवर नहीं हो सकता। तो अगर हम इनसे लड़ नहीं सकते या इनके सामने किसी वक्त कमज़ोर पड़ते हैं तो फिर हम तेरे सामने जो है वो हाथ फैलाते हैं कि तू हमें ताकत अता कर। तो उनका ये कहना है कि इससे एक जो रूहानी जज्बा है उसमें भी इजाफा होगा और ये अल्लाह ताला के हुजूर जब लाखों लोग खड़े होकर हाथ फैलाएं तो क्या पता कि किसकी दुआ जो है वो पहुँचे अर्श तक और हालात बदलने की कोई सूरत बन जाए। तो ये भी बहुत से लोग बिलीव करते हैं। बहरहाल इसके खिलाफ भी एक बड़ा मैं देख रही थी आर्गूमेंट चल रहा है और बहुत से लोगों का ये मानना है कि जी इस तरह की एक्टिविटीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है, अभी अजान दे के आप उतर जाएंगे छत से तो क्या हालात बदल जाएंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। जब तक इस हुकूमत की नाक में दम ना हो, जब तक इनको कोई तंगी ना हो किसी एक्टिविटी से, तो ऐसी एक्टिविटी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके अगेंस्ट भी बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि जनाब ये सब चीज़ें जो हैं बेसिकली बस दिखावे की एक्टिविटीज़ हैं और जो लोग ग्राउंड पे नहीं निकल सकते वो बस अपने लिए इस तरह के जिस तरह आप कह लें कि कंफर्टेबल से एहतजाज के रास्ते जो हैं वो ढूंढते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर इसका कोई फ़ायदा नहीं है तो इसका कोई नुकसान भी नहीं है। तो अगर तमाम लोग मिलकर कोई एक एक्टिविटी कर रहे हैं तो इससे ये कहना कि जी ये ना की जाए तो उसे ये भी कहा जा सकता है भाई ये क्यों ना की जाए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर इसका कोई फ़ायदा ना भी हो तो इसका कोई नुकसान तो बहरहाल नहीं हो रहा। तो अगर कोई दे रहा है अजान और उसको लगता है कि ये उसके लिए बायसे सुकून है तो उसके ऊपर बिल्कुल अमल किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है 20 सितंबर इन लोगों ने कोई अपने तौर पर डेट रखी है कि 9 बजे रात को ये मिशन नूर के नाम से जो ये पूरी एक्टिविटी है इसको डिज़ाइन किया जा रहा है। तो लेट्स सी कितने लोगों को ये इसके ऊपर कायल कर पाते हैं और कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते। तो इसके ऊपर जो है वो अब एक मुसलसल आप समझ लें कि डिस्कशन भी चल रही है। और एक और जो डिस्कशन बहुत ज़्यादा चल रही है जी वो एक इस खबर के हवाले से चल रही है कि जो फ़हीम अख्तर मलिक साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ी ज़बरदस्त खबरें ब्रेक करते हैं और इन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि जी कोई पीटीआई की अंदरूनी पार्टी का जो इजलास था उसमें गंडापुर साहब ने इस तरह की बातें की हैं कि मैं तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की वजह से वज़ीर आला हूँ, और ये भी कि बहुत से लोगों ने कोई 22 या कुछ लोगों के मुताबिक 30 लोगों ने बयान हल्फी दिए हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट को, और अगर हम उनके जो ट्रैक है उससे पीछे हटेंगे तो वो हमारी हुकूमत गिरा देंगे। और इस तरह की उन्होंने जो गुफ्तगू है वो इस इजलास में की है। इसकी जो तस्दीक भी है वो भी बहुत से लोग कर रहे हैं और तरदीद में भी बहुत से लोग सामने आ चुके हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है जिसमें कुछ सीनियर सहाफ़ी भी शामिल हैं और कुछ पीटीआई के भी अपने जो कुछ मेंबर्स हैं वो भी ये शामिल हैं, और वो पब्लिकली भी कह रहे हैं कि जी जैसे मेहर शराफत ने पब्लिकली कहा है कि ऐसा है, और कुछ सीनियर सहाफ़ी मज़ीद भी ये कह रहे हैं कि जी हाँ बिल्कुल इस तरह की कुछ और लोगों ने भी तस्दीक की है कि ये बात वहाँ पर हुई है। जबकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये एक झूठी खबर है और ये प्रोपेगेंडा है, ये फिर अगेन तकसीम करने के लिए इस किस्म की बात की जा रही है। बैरिस्टर गौहर समेत बहुत से और पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं ने इसकी टोटल तरदीद की है कि जी ऐसी कोई बात किसी इजलास में नहीं हुई। अच्छा, मैं मज़ेदार बात अगर आप मेरे से पूछें इसके ऊपर राय, तो मैं ये सिर्फ सोच रही हूँ बजाय इसके कि ये सोचा जाए कि जनाब इस पर तस्दीक या तरदीद क्यों हो रही है, आप ये क्यों नहीं सोचते कि इसको सच मानने के लिए बहुत से लोगों को आपको तरदीद करनी क्यों पड़ रही है, ये नौबत क्यों आ रही है, ये नौबत क्यों आ रही है कि आपके अपने सोशल मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस बात को सच समझ रहा है कि बिल्कुल अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बात की होगी, और ये भी ऐन मुमकिन है कि बहुत से लोगों के एफिडेविट्स मौजूद हों। तो ऐसा क्यों है कि आप ही के इवन अपने बहुत से लोग जो हैं वो ये बात समझ रहे हैं।
तो ये वजह ये नहीं है कि सहाफ़ी झूठी खबर दे रहा है या सच्ची खबर दे रहा है। उसकी वजह ये है कि आपके वज़ीर आला और आपकी सूबाई हुकूमत का कंडक्ट ऐसा है कि अगर इससे रिलेटेड इस तरह की कोई खबर आएगी तो लोग मानने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उसको हक़ाइक़ जो हैं वो उस खबर से मिलते जुलते नज़र आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप? यानी अगर आपके पास खबर को कंफर्म करने का कोई ज़रिया ना हो तो आप क्या करेंगे? उसका तज्ज़िया करेंगे। तज्ज़िया कैसे करेंगे कि अगर ये इल्ज़ाम अली अमीन पे लग रहा है तो क्या ये सही हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसके लिए आप उसके पिछले कंडक्ट्स देखेंगे कि जनाब वो पीछे कैसे चल रहा है। अब यही अगर अली अमीन हो जो इमरान खान की हर बात को मिन्नो अन मान रहा हो, जो हर वक्त अडियाला हर हफ्ते जाता हो, 3-4 दिन जाता हो, जो अपने मेंबर्स को लेके वहाँ जाता हो, जो आपको हर वक्त इमरान खान की जो हिदायत हैं ऑपरेशन रुकवाने के हवाले से हों, ड्रोन्स के ख़िलाफ़ FIR के हवाले से हों, बजट के हवाले से मुशावरत के ऊपर हों, और कई आपको मैं एग्जांपल्स दे सकती हूँ, इन तमाम बातों के ऊपर हों, और वो आपको वो मिन्नौन करता नज़र आ रहा हो, और फिर ऐन उस वक्त उसकी वजह से उसको ज़ाहिर मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा हो, और ऐन उस वक्त अगर कोई सहाफ़ी ये खबर दे कि जी अली अमीन ये कह रहा है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का वज़ीर आला हूँ, तो क्या लोग मानेंगे? लोग कहेंगे, लोग इस खबर की तस्दीक या तरदीद का इंतज़ार किए बगैर ये कहेंगे कि सहाफ़ी गलत कह रहा है, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई वो तो हर बात इमरान खान की मान रहा है, उसके लिए उसको मुश्किलें बर्दाश्त करनी पड़ी हैं, उसकी हुकूमत ख़तरे में आ गई, ये हो गया वो हो गया, और ये कह रहा है कि जी अली अमीन ने ये बात कर दी। तो जनाब इनका कंडक्ट ऐसा है कि ऑटोमेटिकली किसी को तस्दीक या तरदीद की ज़रूरत नहीं, बहुत से लोग ये सोचने और मानने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये बात तो ठीक है, क्योंकि ये बात उसने की है नहीं, लेकिन उसका हर अमल इस बात की गवाही ज़रूर दे रहा है कि बात कुछ ऐसी ही है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।